अलबाबुस्सानी फिल इस्मिल मबनी जी। इस किताब के शुरू में मुसन्निफ ने कहा था कि मैंने इस किताब को एक मुकदमे और 3 किस्मों पर तरतीब दिया। मुकदमा उन मसाइल के बयान में था जो इब्तदाई मसाइल होते हैं, जिनको पहले बयान करना ज़रूरी होता है। फिर किस्में हैं 3। पहली किस्म शुरू हुई थी अल-क़िस्मुल अव्वल फिल इस्म, किस्म अव्वल इस्म के बयान। तो मुसन्निफ ने वहीं कहा था कि ये किस्म अव्वल जो है ये इस्म के बयान में है, और इस्म की 2 किस्में हैं, मोरब और मबनी। तो उन्होंने बताया था कि हम इस्म के अहकाम को 2 बाबों में और एक ख़ात्मे में जिक्र करेंगे। 2 बाबों में और एक ख़ात्मे में जिक्र करेंगे। फिर बाब अव्वल शुरू हुआ तो कहा अलबाबुल अव्वल फिल इस्मिल मोरब। तो बाब अव्वल था इसमें मोरब के बयान में। उसमें बाब अव्वल में एक मुकदमा, 3 मकासिद और एक ख़ात्मा था। मुकदमे में जो है वो चंद फसलें थीं, जिसमें इसमें मोरब की तारीफ़, इसमें मोरब का हुक्म, अराब के इसम की किस्में वगैरह बयान की गई। मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ वगैरह बयान किया गया। फिर मकसद शुरू हुए 3। तो मकसद अव्वल मरफ़ूआत में हो गया, मकसद सानी मंसूबात में, मकसद सालिस मजरूरात के बयान में हो गया। खात्मा बचा तो वो हो गया तवाबिया के बयान में। तो किस्म अव्वल का के जो अहकाम है, किस्म अव्वल है इसम के बयान में, तो उसके अहकाम के बयान में 2 बाबों में और एक खात्मे में बयान करने के लिए कहा था। तो एक बाब हो गया बाब अव्वल इसमें मोरब के बयान में। अब बाब सानी है इसमें मबनी के बयान में, और बाब सानी ख़त्म होकर के ख़ात्मा आएगा, और जब ख़ात्मा ख़त्म हो जाएगा तो फिर किस्म सानी आएगी फ़ेल के बयान में, और किस्म सालिस आएगी हरफ के बयान में। उसी को कहते हैं अलबाब सानी फिल इस्मिल मबनी की, बाब सानी इसमें मबनी के बयान में। अभी भी इसमें मबनी की तारीफ़ करते हैं। तो इसमें मबनी की तारीफ़ अब इसमें मोरब की तारीफ़ से ले सकते हैं। इसमें मोरब की तारीफ़ क्या की थी? इसमें मोरब वो इसमें होता है कि जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो और मबनी असल के मुशाबे ना हो। अपने गैर के साथ मुरक्कब हो और मबनी असल के मुशाबे ना हो। मबनी असल 3 चीज़ें हैं, जुमला उरूफ है, माजी है और अमर हाजिर मारूफ। तो वो मोरब हो गया। तो जो गैर के साथ मुरक्कब हो और मबनी असल के मुशाबे ना हो वो मोरब होता है। तो जो गैर के साथ मुरक्कब ना हो वो मबनी होगा, या गैर के साथ मुरक्कब हो लेकिन मबनी असल के मुशाबे हो जाए वो भी क्या होगा? मोरब मबनी होगा। तो मोरब होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, गैर के साथ मुरक्कब भी हो और मबनी असल के मुशाबे ना हो। ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी तो मोरब होगा, और इन दोनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ नहीं पाई गई तो ही मोरब नहीं मबनी होगा, और दोनों चीज़ें नहीं पाई गई तब भी मबनी होगा। खाली लफ्ज़ से ज़्यादा बोला हमने मबनी है, क्यों? क्योंकि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है। एक चीज़ नहीं पाई जा रही है इसमें, कौन सी? गैर के साथ मुरक्कब ना होना। हमने बोला कामा हाउलाई, तो कामा हाउलाई में हाउलाई मबनी है, हालांकि गैर के साथ मुरक्कब तो है लेकिन एक चीज़ नहीं पाई जा रही, और वो क्या थी? मबनी असल के मुशाबे ना हो, और ये है मुशाबे हाउलाई क्योंकि इसमें इशारा। तो इसमें भी एक चीज़ नहीं पाई जा रही, वो चीज़ क्या थी? अदम मुशाबहत असल मबनी, असल मबनी के मुशाबे ना होना, वो यहाँ नहीं पाया जा रहा, ये मुशाबे है तो ये मबनी। हमने खाली हाउलाई बोला, क्या बोला? खाली हाउलाई बोला, ये मबनी। इसमें दोनों ही चीज़ें नहीं पाई जा रही, ना तो गैर के साथ मुरक्कब है ये और ना ही अदम मुशाबहत है, बल्कि यहाँ मुशाबहत है, ये तो मुशाबे है। तो अब इसमें आप ये देखो कि वो कलमात जो मबनी असल के मुशाबे होते हैं
वो कलिमात जो मबनी असल के मुशाबे होते हैं वो कौन है? हुरूफ। जो हुरूफ छोड़ दो, इस्म की बात हो रही है। वो कलिमात ही मत को इस्म को, वो अस्मा जो मबनी असल के मुशाबे होते हैं वो मबनी होंगे। वो हैं कौन कौन से? इसमें इशारा, ज़मीर, इसमें मौसूल, अस्माए अस्वात, बाज़ ज़ुरूफ, अस्माए किनाया। ये सब क्या होंगे? मबनी असल के मुशाबे हैं तो हमेशा मबनी होंगे। तो जो मबनी असल के मुशाबे होते हैं जिनको हम अस्माए गैर मुतमक्किना कहते हैं वो हमेशा क्या होंगे? मबनी होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ तो कभी पाई नहीं जा सकती। वो क्या? मबनी असल के मुशाबे ना होना। कहीं पाई नहीं जा सकती तो मोरब हो ही नहीं सकते। कभी ऐसा होगा कि वो हमेशा इसलिए मबनी होंगे कि उनके अंदर दोनों चीज़ें नहीं पाई जा रही, न तरकीब पाई जा रही है, न गैर के साथ मुरक्कब होना भी नहीं पाया जा रहा, और मबनी असल के मुशाबे हैं वो, तो मुशाबहत ना होना भी नहीं पाया जा रहा। और कभी ऐसा हुआ कि एक चीज़ नहीं पाई जा रही है, गैर के साथ मुरक्कब तो हैं जैसे कि कामा हाउलाई में हाउलाई, लेकिन मबनी असल के मुशाबे ना होना नहीं पाया जा रहा, बल्कि ये मुशाबे हैं। और कुछ अस्मा वो हैं जो कभी मोरब होंगे और कभी मबनी होंगे। वो कौन से हैं? अस्माए गैर मुतमक्किना के अलावा जितने इस्म बचे, यानी जो मबनी असल के मुशाबे नहीं हैं, ये अस्माए गैर मुतमक्किना जो हैं 8 किस्म के, ये क्या होते हैं? मबनी असल के मुशाबे होते हैं। तो ये तो हमेशा ही मबनी होंगे क्योंकि मबनी असल के मुशाबे हो गए ना। तो अगर गैर के साथ मुरक्कब नहीं है तो दो बातें हैं मोरब ना होने की, ना गैर के साथ मुरक्कब हैं और ना ऐसा भी नहीं है कि मबनी असल के मुशाबे ना हो, बल्कि मुशाबे हैं ही। और अगर गैर के साथ मुरक्कब हैं तब भी मबनी, क्योंकि मुरक्कब तो है लेकिन गैर के मुशाबे हैं, मबनी असल के मुशाबे हैं, जबकि मुशाबे नहीं होना चाहिए था। और इनके अलावा जितने अस्मा बचे वो सारे अस्मा जो हैं कभी मोरब होंगे और कभी मबनी होंगे। गैर के साथ मुरक्कब नहीं है तो गैर के साथ मुरक्कब अगर नहीं है तो मबनी, और गैर के साथ मुरक्कब हो जाए तो मोरब। लफ्ज़ ज़ैद ले लीजिए आप, ज़ैद है जब गैर के साथ मुरक्कब ना हो तो मबनी है, क्योंकि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है। मोरब वो होता है जब गैर के साथ मुरक्कब हो। और जब हम कहें कामा ज़ैदुन, अब कामा ज़ैदुन में ज़ैद क्या हो जाएगा? मोरब हो जाएगा, क्योंकि गैर के साथ मुरक्कब हो गया। देखिए मंतिक की इस्तिलाह में दो बातें बोली जाती हैं, एक होता है बिलफेल, क्या होता है, और एक बोला जाता है बिलकुवा। बल्कि कुवा मत की, बिलकुवा कहिए, कुव्वतुन है, कुव्वतुन में बा लगा देते हैं, बिलकुवा। बिलफेल का मतलब ये होता है कि तीनों जमानों में से किसी जमाने में वो चीज़ पाई जाए, माजी में पाया जाए या मुजारे में पाई जाए, या मुजारे नहीं, माजी में पाया जाए या हाल में पाया जाए या इस्तिकबाल में पाई जाए। तीनों जमानों में से किसी जमाने में वो चीज़ पाई जाए तो हम कहेंगे ये बिलफेल है। और बिलकुव्वा का मतलब होता है कि तीनों जमानों में से किसी जमाने में नहीं है लेकिन उसमें ताकत है ऐसा करने की। मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझो, हम कहें कि हर इंसान लिखने वाला है, हर इंसान, तो ये जुमला सच भी है और ये जुमला झूठ भी है। ये जुमला सच भी है और जुमला झूठ भी है। सच इसलिए है कि हर इंसान लिखने की सलाहियत रखता है, तो उसकी सलाहियत है कि लिख सकता है। तो बिलकुव्वा अगर इसको देखेंगे तो हर इंसान लिखने वाला है, ताकत हर एक रखता है। और अगर हम ये देखेंगे कि नहीं, बिलफेल झूठ इसलिए है क्योंकि हर इंसान, सब इंसान एक साथ लिख नहीं रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो बिलफेल जो है सब लिखने वाले नहीं हैं। तो हम अगर जुमला बोलें कुल्लु इंसान कातिबुन, हर इंसान लिखने वाला है, तो ये झूठा है बिलफेल के, क्योंकि हर इंसान लिख थोड़ी रहा, कोई बैठा, कोई सो भी तो रहा, कुछ खा रहा, कोई हराईपन कर रहा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? और हम ये कहें कि कुल्लु इंसान कातिबुन, हमारी मुराद ये बिलकुव्वा, तो सही है, हर इंसान लिख सकता है। बात समझ में? ऐसे ही जैद जो है जब अपने गैर के साथ तरकीब में वाक़ ना हो
तो उस वक्त जैद क्या है, मबनी भी है और मोरब भी है। मबनी है बिल फेल, यानी फिलहाल वो मबनी है क्योंकि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है, और मोरब है बिलकुव्वा क्योंकि मोरब होने की सलाहियत रखता है। गैर के साथ मुरक्कब हो जाएगा तो मोरब हो जाएगा। और ये जो अस्मा है, जो अस्माए गैर मुतमक्किना कहलाते हैं, ये हमेशा ही मबनी होते हैं। मबनी बिलफेल भी होंगे, मबनी बिलकुव्वा भी होंगे। हमने कहा हाउलाई फिलहाल भी मबनी है, और ये मोरब बिलकुव्वा भी नहीं है क्योंकि मोरब होने की ये सलाहियत रखते नहीं है। गैर के साथ मुरक्कब हो जाए तब भी तो मबनी रहेगा। तो वो अस्मा जो अस्माए गैर मुतमक्किना के अलावा है, यानी अस्माए मुतमक्किना है, वो जब गैर के साथ तरकीब में वाक़े नहीं होते हैं, तनहा तनहा होते हैं, तो उस वक्त क्या होते हैं, मबनी बिलफेल यानी फिलहाल मबनी, और मोरब बिलकुव्वा होते हैं, यानी मोरब होने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो अस्माए गैर मुतमक्किना है, ज़मीर है, अस्माए इशारा है, अस्माए मौसूला हैं, अस्माए अस्वात हैं, अस्माए किनाया हैं, बाज़ ज़ुरूफ़ हैं, ये सब क्या होते हैं, हमेशा ही मबनी होते हैं। मबनी बिलफेल भी होते हैं और मबनी बिलकुव्वा होते हैं, मोरब बिलकुव्वा नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ये जो अस्माए गैर मुतमक्किना है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा बड़ी किताबों में कि साहब मबनी किस चीज़ पर होते हैं, ज़मीर किस चीज़ पर मबनी होती है, इससे में इशारा मबनी किस चीज़ का मतलब, इनके आखिर में किसका अलामत होगी, कौन सी अलामत पर मबनी होंगी, ये बताया जाएगा। और अस्माए मुतमक्किना जो बचे, यानी जो मोरब होने की सलाहियत रखते हैं लेकिन मबनी हो जाते हैं इसलिए क्योंकि गैर के साथ तरकीब में वाक़े ना होने की वजह से मोरब नहीं हो रहे, वो मबनी है, तो वो सब क्या होते हैं, सुकून पर मबनी होते हैं। जब हम तनहा तनहा नाम लेंगे रजुल, तो रजुल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रजुल, रिजल, वलद, बिन्त, जैद, बकर, खालिद, अमर, क्योंकि ये क्या है, मबनी है इस वक्त किस बात पर, किस पर, सुकून पर, यानी इनके आखिर में साकिन पड़ जाएगा। जब आमिल दाखिल हो जाएगा ये इन पर और गैर के साथ ये तरकीब में वाक़े हो जाएंगे, ये गैर के साथ तरकीब में वाक़े होने का मतलब है ये किसी ऐसे के साथ जुड़ जाए जहां इनका आमिल मौजूद हो, तो जैसा आमिल चाहेगा वैसा एराब इन पर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो मबनी की दो किस्में होती हैं, कुछ वो होते हैं कि जो मबनी बिल फेल होते हैं, यानी फिलहाल मबनी होते हैं लेकिन मोरब बिलकुव्वा होते हैं। ये वो हैं कि जो मबनी असल के मुशाबे नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए मबनी है क्योंकि तरकीब में वाक़े नहीं है। और वो अस्मा कि जो मबनी असल के मुशाबे होते हैं वो तो हमेशा ही मबनी होते हैं। इसलिए मबनी की तारीफ ये होगी कि मबनी वो इस्म होता है कि जो तरकीब में वाक़े ना हो। मबनी वो इस्म होता है कि जो तरकीब में वाक़े ना हो, तो जो तरकीब में वाक़े ना होने की वजह से मबनी होता है वो मबनी बिलफेल यानी फ़िलहाल सुकून पर मबनी, और मोरब बिलकुवा है यानी सलाहियत रखता है मोरब होने के, गैर के साथ तरकीब में वाक़े हो जाएगा तो मोरब हो जाएगा। और मबनी वो भी होता है कि जो मबनी असल के मुशाबे हो तो वो हमेशा ही मोरब मबनी रहता है, तरकीब में वाक़े ना हो तब भी मबनी है और तरकीब में वाक़े हो जाए तब भी मबनी रहेगा, क्योंकि मोरब होने के लिए मबनी असल के मुशाबे ना होना ज़रूरी है। वही कहते हैं अलबाबुस्सानी फिल इस्मिल मबनी, ये दूसरा बाब इसमें मबनी के बयान में। वह हुआ इस्मुन, और इसमें मबनी ऐसा इसम है वक़अ गैर मुरक्कबिन, जो गैर मुरक्कब होकर के वाक़े हो, यानी जो मुरक्कब ना हो, मा गैरी अपने गैर के साथ, जो अपने गैर के साथ मुरक्कब ना हो। आ बा ता हुरूफ हिजा जितने सब, वा, और जैसे कि वाहिद, इसनान, सलासा, और जैसे कि लफ्ज़ ज़ैद, सिर्फ वाहदा का मतलब सिर्फ लफ्ज़ ज़ैद, फ़इन्नहु मबनिय्युन, तो ये सब मबनी हैं बिलफ़ेल अला सुकून। बिलफ़ेल का मतलब फिलहाल सुकून पर मबनी है। वो मोरबन बिलकुव्वा, और मोरब होने की सलाहियत रखते हैं, गैर गैर मुरक्कब होगा। ये जैद की बात हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। जैद क्या हो जाएगा, ये सलासतुन वगैरह भी गैर गैर मुरक्कब हो जाएंगे तो मोरब हो जाएंगे। चलिए, यह मबनी वो होता है औ शाबहा मबनी असल, मबनी असल का मुशाबे हो जाए, किसके मुशाबे हो जाए। और मबनी असल तीन चीज़ें हैं, जुमला उरूफ, फ़ेल माजी और अमर हाजिर मारूफ। तो क्या तीनों के मुशाबे होते हैं? मुहक्किकीन नहवी का मज़हब ये है, जैसे कि अल्लामा इब्न मालिक हैं जिनकी किताब है अल्फिया इब्न मालिक, जिसकी शरह इब्न अकील है,
तो इब्न मालिक का मज़हब ये है कि इसमें जो भी मबनी होते हैं वो तीनों से नहीं बल्कि सिर्फ हर्फ से मुशाबे होने की बुनियाद पर मबनी होते हैं, हर्फ से मुशाबे होने की बुनियाद पर। चलिए, ये मबनी असल के मुशाबे हो किस बात में, मबनी असल का मुशाबे किस बात में हो जाएगा? तो कहते हैं हर्फ के मुशाबे हो जाए। तो कहते हैं कोई इसम हर्फ के मुशाबे कैसे हो जाएगा भाई? तो कहते हैं हर्फ के मुशाबे होने का बताएं तुम्हें। पहली बात तो यह है कि हर्फ को अपने माना बताने में गैर का मुहताज होना पड़ता है। हर्फ को अपने माना बताने में, तो कुछ अस्मा भी वो हैं कि जिनको अपना मुअय्यन माना बताने में, क्या माना बताने में, वैसे माना बताता है, अगर वैसे ही माना नहीं बताएगा, गैर का मोहताज होगा तो हर्फ हो जाएगा। तो उसको अपना मुअय्यन माना बताने में गैर का मोहताज होना पड़ता है, मुअय्यन माना बताने में, समझिए कि नहीं? वरना माने कुल्ली तो वैसे समझ में आता है उसका, अगर माने कुल्ली समझ में नहीं आएगा तो हर्फ नहीं हो जाएगा। जैसे कि इसमें इशारा, इसमें इशारा को अपने मुअय्यन माना बताने में मुशअर इलैह का मोहताज होना पड़ता है। इसमें मौसूल को अपना मुअय्यन माना बताने में सिले का मोहताज होना पड़ता है। तो ये अस्मा इशारा और इसमें मौसूल किसके मुशाबे हो गए? हर्फ के मुशाबे हो गए। किस बात में? माना बताने में गैर का मुहताज होने में। बिअन यकूना, वहीं तौर के वो इस्म फिर दलालत अला मानाहु, अपने माना पर दलालत करने में मुहताजन इला करीनतिन, किसी करीने का मोहताज हो, तो ये हर्फ का मुशाबे हो गया। कल इशारा, जैसे कि इसमें इशारा मुशामिले का मोहताज होता है, जैसे हाउलाई व नहविहा, और उस जैसे, अरे हाउलाई है, हाजा है, तिलका है। एक बात हो गई मुशाबात की। दूसरी बात मुशाबात की हो सकती है, ये हो गई मानवी मुशाबात। और मुशाबात हो सकती है लफ्ज़ी मुशाबात। लफ्ज़ी मुशाबात ये है कि हुरूफ जो होते हैं, तो अक्सर हुरूफ वो होते हैं कि जिनके अंदर हरफ तहज्जी, हुरूफ से मुराद हुरूफ मानी, जो नहब वाले हुरूफ हैं, हुरूफ जर हो गए, हुरूफ आत्फ हो गए, हुरूफ तहदीद हो गए, समझेगा नहीं, ये वाले हुरूफ की बात हो रही है? तो अक्सर हुरूफ जो होते हैं हुरूफ मानी, अक्सर हुरूफ मानी जो होते हैं उनके अंदर हरफ तहज्जी जो होते हैं वो 3 से कम होते हैं। क्या होते हैं? और इसम जो होता है और फेल जो होता है, इनके अंदर रूफ 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई इसम ऐसा है कि उसके अंदर हरफ तहज्जी 1 है या 2 है, जिसके अंदर हरफ तहज्जी 1 है या, तो वो किसके हर्फ के मुशाबे हो गए? किस बात में? हुरूफ तहज्जी कम होने में। जैसे कि ज़रबतू की ता ज़मीर है, ये इसमें है, और हरफ तहज्जी सिर्फ इसके अंदर एक ही है, ता, तो हर्फ के मुशाबे हो गया। तो क्या होगा? मबनी हो गया। अरे मबनी असल का मुशाबे हो गया ना हर्फ के। चलिए, या वो क्या हो, औ यकूना अला अक़ल्ल मिन सलासति हरूफिन, या वो 3 हर्फ से कम हो। यानी इसमें जो है, फिर बात चल रही है इसमें मबनी की, क्या होगा? मबनी असल मबनी के मुशाबे होगा किस बात में? माना पर दलालत करने में करीने का मोहताज होगा, या 3 हर्फ से, यानी 3 हर्फ तहज्जी से कम होगा। 3 हर्फ तहज्जी से कम, अरे हम ज़मीर है, हम, हाओ मीम 2 ही तो हो गए, 3 से कम है कि नहीं है? ताओ मीम ज़रब तुम में, काफ और मीम कुम में, 2 से कम हो गए कि नहीं हो गए? इसमें इशारा है, हाजा नहीं होता है इसमें इशारा, हा तो बराए तंबी है, खाली जा है, जाले का नहीं होता, जा है, लाम तो वैसे लाया जाता है, और काफ हर्फ खिताब होता। तो क्या बचा? जा, तो 2 हर्फ तो बचे जा में, अरे जा अलिफ, तो 2 हर्फ से कम हो गए, 3 हर्फ से कम हो गए नहीं हुए? तो इस बात में किसके मुशाबे हो गए? ये हर्फ के मुशाबे हो गए। जैसे कि हुरूफ मानी जो हैं वो 3 से कम हर्फ रखते हैं, वैसे ये 3 से कम हर्फ रखता है, तो ये भी फिर हर्फ का मुशाबे होगी, लिहाजा मबनी हो गया। 2 बातें हो गई मुशाबात की। उनके तरह होने में क्या, उनकी तरह हो गया, ये किसके मबनी असल के मुशाबे हो गया, मबनी असल की तरह हो गया। मबनी असल से मुराद क्या? हर्फ की तरह हो गया। किस बात में हो गया? जिस तरीके से हर्फ को अपने माना पर दलालत करने में गैर का मोहताज होना पड़ता है, वैसे ही इसको भी अपने माना पर दलालत करने में करीने की जरूरत पड़ती है, इसमें इशारा। या जिस तरीके से हुरूफ मानी में से हुरूफ जो होते हैं वो 3 हर्फ से कम हर्फ रखते हैं, हर्फ तहज्जी उनके अंदर 3 से कम होते हैं, वैसे इनके अंदर, तो ये भी उसके मुशाबे हो गए। लिहाजा क्या हो गया?
हर्फ के मुशाबे हो गए, हर्फ मबनी असल है तो मबनी असल के मुशाबे हो गया। और ये तज़म्मन मानल हर्फ, ये हर्फ के माना को शामिल हो, क्या हो, हर्फ के माना को शामिल हो। जैसे कि जा और मन, ये जा और मन किसकी मिसाल है? उसकी मिसाल नहीं है कि जो हर्फ के माना को शामिल हो। अरे दो बातें हो गई ना, 3 हर्फ से कम रखता हो या हर्फ के माना को शामिल हो। तो ये मन, जा और मन किसकी मिसाल है? जो 3 हर्फ से कम रखता हो। अरे जा के अंदर 2 ही बचेगा नहीं, और मन के अंदर 2 ही बचे। और जो हर्फ के माना को शामिल हो वो अहदा अशरा है। अबे अहदुम व आशरुन था ना, उर्दू में भी ऐसे कहते हैं, हिंदी में भी जब गिनती गिनाते हैं 10 1 11, तो 10 1 नहीं है, 10 और 1 11 है। और गिनती कहते हैं तो क्या कहें? 10 1 11, तो 10 1 नहीं, 10 और 1। ऐसे अहदा अशरा क्या है? अहदुम व आशरुन, तो वाव को हज़फ कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन वाव के माना शामिल है यहाँ, तो यह क्या है? हर्फ के माना को शामिल है। और ये तज़म्मन माना हर्फ की मिसाल क्या है? यह अहदा अशरा से लेकर 19 अशरा तक, 19 तक। तो ये इसलिए मबनी होते हैं क्योंकि ये हर्फ के माना को शामिल होते हैं। जो हर्फ के माना को शामिल हो गए तो क्या हो गए? मबनी असल का मुशाबे हो गए। चलिए, वहादल किस्म ला यसीरु मुअरबन असलन, और यह किस्म बिल्कुल भी मुअरब नहीं होती है। कौन सी किस्म? अरे वही फिर बने बात, मबनी की 2 किस्में हो गई। अब एक इसलिए मबनी होगा क्योंकि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है, तो वो मबनी बिल फेल होता है, लेकिन मुअरब बिल कुव्वा होता है, मुअरब होने की सलाहियत रखता है। और एक इसलिए मबनी होगा क्योंकि मबनी असल के मुशाबे है, तो जो मबनी असल के मुशाबे है वो कभी भी मुअरब नहीं होता, वो हमेशा मबनी ही रहता है। ये हमेशा मबनी रहेगा। बात यह है कि कभी 2 वजह से मबनी होगा। हमने कह दिया खाली हुआ ज़मीर 2 वजह से मबनी है, एक इसलिए कि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है, दूसरे इसलिए कि मबनी असल के मुशाबे है। हमने कह दिया कामा हाउलाई, तो हाउलाई मबनी लेकिन एक वजह से, मुरक्कब तो है लेकिन मबनी असल के मुशाबे है। समझे कि नहीं? तो ये वाले जो हैं जो मबनी असल के मुशाबे होते हैं, इन्हें अस्माए गैर मुतमक्किना जो 8 जो किस्में होती हैं वो कभी भी मुअरब नहीं होते। वो हुक्म हो, तो मुअरब का हुक्म यह था कि उसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाता है, तो मबनी का इसका उल्टा होगा। वो हुक्म और उसका हुक्म यह है कि अल्ला यख्तलिफ आखिर भी इख्तिलाफिल अवामिल, कि इसका आखिर अवामिल के बदलने से बदलेगा नहीं, बल्कि अगर उस पर कसरा है तो कसरे रहेगा। कामा हाउलाई, आखिर में हमजे पे क्या है? कसरा। रअयतु हाउलाई, मररतु बी हाउलाई, तीनों हालतों में हाउलाई है, कसरा है कि नहीं? समझ में आ गई? चलिए, दूसरी बात, इसमें मुअरब पर जम्मा कहते हैं। अगर जम्मा आता है तो, जबर होता है तो उसको कहते हैं फतहा, जेर होता है तो उसको कहते हैं कसरा, ता के साथ कसरा। वह हरकत और मुअरब की हरकतों, मबनी और मबनी की हरकतें तो सम्मा उनका रखा है जम फत कसर। इसको कसरा नहीं कहेंगे, कसर कहेंगे, बल्कि ये कह लो कि मुअरब में रफा नसब जर कहा जाता है, ये कहिए। और यहाँ क्या कहा जाएगा? जम फत और कसर। मबनी है जम्मे पर, मबनी है फतेह पर। जरबता, ता जो है फतेह पर मबनी, जरबती ता कसरे पर मबनी। चलिए, और इसके सुकून का नाम रखा जाता है वक्त, और मुअरब के सुकून का नाम रखा जाता है जज्म। अरे फेले मुजारे क्या होता है? मजजूम होता। और अम्र क्या होता? उसके आखिर में जज्म नहीं होता, वक्फ होता। समझे नहीं? अगर साकिन है तो वक्फ रखता। वह वाला समानियत अनवाइन, और ये जो है फेले मबनी, वो इसमें मबनी, इसकी 8 किस्में। कौन से वाले की? जो मबनी असल के मुशाबे होता, उसकी 8 किस्में हैं। और जो इसलिए इस वजह से मबनी है कि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है, तो उसकी किस्में नहीं होंगी। वो तो इसलिए मबनी है कि गैर के साथ मुरक्कब नहीं है, मुरक्कब हो जाएगा तो मुअरब हो जाएगा। तो ये 8 किस्में किसकी हैं? उस मबनी की हैं कि जो मबनी असल यानी हर्फ का मुशाबे होता है। ज़मीर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए फ़ाल, अस्माए अस्वात,
मुरक्कबात, अरे मुरक्कबात दो इसमों को एक कर दिया गया हो, बीच के हर्फ को ख़त्म कर दिया होगा, आहदा अशरा किनायात और बाज ज़ुरूफ। अब यहाँ से जो है वो इन्हीं सब की तफसील करेंगे। 8 किस्मों की तफसील होगी, ज़मीर की होगी, अस्मा इशारा की होगी, इन सब के अहकाम बयान किए जाएंगे। फसल अल मुज़मर, इसमें मबनी की बहस चल रही है। तो इसमें मबनी वो होता है कि जो गैर के साथ मुरक्कब ना हो, और मबनी असल के गैर के साथ मुरक्कब ना हो, या और नहीं, या मबनी असल के मुशाबे। तो जो गैर के साथ मुरक्कब नहीं होता है, इसलिए मबनी अगर है तो मबनी बिल फेल होता है, लेकिन मबनी मुअरब बिल क़ुवा होता है, मुअरब बनने की सलाहियत रखता है। जब भी गैर के साथ मुरक्कब होगा मुअरब हो जाएगा। और वो जो मबनी असल के मुशाबे होता है वो कभी भी मुअरब नहीं होता। तो उसकी 8 किस्में बयान की थी। अब उन 8 किस्मों की तफसील यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले ज़मीर, इन्हीं को अस्माए गैर मुतमक्किना भी कहते हैं। तो सबसे पहले ज़मीर की बहस होती है। ज़मीर भी कहते हैं और अल मुज़मर भी कहते हैं। ज़मीर भी और दोनों की बात एक ही है। अल मुज़मरु इस्मुन, ज़मीर ऐसा इसम है, वुज़िआ, जिसको वज़ा किया गया है, लियदुल्ला, ताकि दलालत करे, अला मुतकल्लिमिन, किसी मुतकल्लिम पर, औ मुखातबिन, या दलालत करे किसी आना, मुतकल्लिम पर दलालत कर रहा है, अंता मुखातब पर दलालत कर रहा है, औ गाइबिन तक़द्दम ज़िक्रुहु, या ऐसे गायब पर दलालत करे कि जिसका जिक्र पहले गुजर चुका हो। यह तक़द्दम ज़िक्रुहु है, इसका ताल्लुक किससे? गायब से है। मुतकल्लिम के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले जिक्र गुजर चुका मुतकल्लिम का तो ज़मीर लाएंगे। जुमला जहां से शुरू करें तब भी कह सकते हैं अना ज़ैदुन कह सकते हैं, या अना कायमुन वगैरह। मुखातब में भी जहां जुमला शुरू हो रहा है, कोई कलाम जहां शुरू कर रहे हैं वहां शुरू में ला सकते हैं, पहले जिक्र होना ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़मीर गायब वहीं आएगी कि पहले वो ज़मीर जिसकी तरफ लौटेगी उसका जिक्र पहले हो चुका हो। क्योंकि ज़मीर गायब के लिए मर्जे चाहिए ना। मर्जे का मतलब रजा बनाते हैं लौटना, मर्जे लौटने की जगह। मर्जे किसे कहते हैं? लौटने की। तो उसको लौटने की जगह चाहिए ना, तो पहले जिक्र हो चुका होगा तभी तो होगा। है चलिए, जैसे हम कहें जा ज़ैदुन व हुवा कायमुन, जैद आया और वो खड़ा है, तो ये हुआ ज़मीर लौट जाएगी जैद की तरफ। तो ये तर्जुमा क्या करेंगे? ज़मीर ऐसा इसमें कि जिसको वज़ा किया गया ताकि दलालत करे किसी मुतकल्लिम पर या किसी मुखातब पर या ऐसे गायब पर कि जिसका जिक्र पहले हो गया हो। अब जिक्र पहले हो गया हो या तो लफ्ज़न हो गया हो। जिक्र पहले हो गया हो लफ्ज़न, जैसे मैंने मिसाल दी, जा ज़ैदुन व हुवा कायम, तो ये हुआ ज़मीर लौट रही है ज़ैद की तरफ, और ज़ैद का जिक्र कैसे हो चुका है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ज़ैद का जिक्र कैसे हो चुका है? लफ्ज़न हो चुका है। चलिए, या ज़ैद का जिक्र क्या है? लफ्ज़न ना, तो ज़ैद का नहीं। या यहाँ तो इस मिसाल में ज़ैद का जिक्र पहले हो चुका तो लफ्ज़न हो चुका। या ज़मीर गायब उसकी तरफ लौटा जिसका जिक्र लफ्ज़न नहीं हुआ बल्कि उसका जिक्र क्या? मानन हुआ हो। उसका जिक्र कैसे हुआ हो? मानन हुआ हो। अल्लाह पारा फरमाता है कुरान में, सूरह माइदा है, अल्लाह फरमाता इअदिलू, क्या फरमाता? पहले अम्र है, इंसाफ करो। ये अम्र है और क्या है? फेल है। और ज़मीर किसकी तरफ लौटेगी? इस्म की तरफ। कभी फेल की तरफ या हर्फ की तरफ ज़मीर नहीं लौटती है। आगे अल्लाह फरमाता इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये हुवा ज़मीर किधर लौट रही है? इअदिलू की तरफ तो लौट नहीं सकती। इअदिलू तो फेल है ना, फेल अम्र के, फेल की तरफ ज़मीर नहीं लौटती है। ज़मीर किधर लौटती है? इस्म की तरफ लौटती है। इस्म की बात चल रही है ना, ज़मीर इस्म होती है तो इस्म की तरफ लौटेगी। तो ये हुआ ज़मीर किधर लौट रही है?
तो ये हुआ ज़मीर लौट रही है उस अल अदल की तरफ, उस अल अदल की तरफ जो मानन इअदिलू से समझ में आ रहा। इअदिलू इंसाफ करो, हुआ अक़रबुल तक़वा, इंसाफ तक़वे के ज्यादा करीब है। तो हुआ से मुराद क्या? इंसाफ, अल अदल। तो हुआ ज़मीर किधर लौट रही है? अल अदल की तरफ। और अदल का जिक्र लफ्ज़न नहीं, वो बोलने में थोड़ी आ रहा है, लेकिन माना ना हो गया, क्योंकि इअदिलू अम्र है, फेल, और फेल मसदर पर दलालत करता है। अरे फेल तीन चीज़ों पर दलालत करता है ना, मसदर, ज़माना और फाइल। बात समझ में आई नहीं? तो मानन उसका जिक्र हो चुका है। चलिए, तकद्दम जिक्र लफ्ज़न, ऐसे गायब पर दलालत करेगा जिसका जिक्र पहले हो चुका हो, लफ्ज़न हो चुका हो, जैसे वो मिसाल हो गई जा ज़ैदुन व हुवा कायमुन, या मानन हो चुका हो, उसकी मिसाल हो गई जैसे कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। औ हुक्मन, या उसका जिक्र क्या हो चुका हो? हुक्मन हो चुका हो। अहले अरब के नज़दीक एक ज़मीर है जिसको हम कहते हैं ज़मीर शान। क्या कहते हैं? ज़मीर शान। वो जो ज़मीर शान होती है वो किसी की तरफ लौटती नहीं है, वो किसी की तरफ, बल्कि बाद में उसकी तफसीर आती है। अब तफसीर तमयीज़ भी हो सकती है। अक्सर हरफ जर है रुब्बा, ये रुब्बा हरफ जर ज़मीर पर दाखिल हो जाता है और उस ज़मीर की क्या आती है? आगे तमयीज़ आती है। क्या आती है? तमयीज़ आती है। तो वो ज़मीर किसी की तरफ लौटती नहीं है, बल्कि उसकी तफसीर, वो तमयीज़ जो आगे आती है वही करती है। रुब्बा रजुलन, बहुत से आदमियों से मैंने रुब्बा रजुलन लकीतु, मैंने बहुत से आदमियों से मुलाकात की। बात समझ आई नहीं? ऐसे ही ज़मीर शान कभी होती है जुमले के शुरू में, हुआ ज़ैदुन कायमुन, मामला ये है कि जैद खड़ा है, तो ये हुआ की तफसीर क्या है? ज़ैदुन कायमुन पूरा जुमला है। तो ये ज़मीर का कोई मर्जे नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि ज़मीर का मर्जे कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मर्जे हुक्मन गुजर चुका है। तक़द्दम ज़िक्रुहु हुक्मन, तो ये जो है ज़मीर शान जो होती है इसका मर्जे हुक्मन गुजरा हुआ होता है, क्योंकि ये वहाँ आती है ज़मीर शान के जहाँ कोई अजीम बात होती है। चलिए, अब तर्जुमा कीजिए। ज़मीर ऐसा इसम है जो जिसको वज़ा किया गया है ताकि दलालत करे किसी मुतकल्लिम पर या मुखातब पर या ऐसे गायब पर कि जिसका जिक्र पहले हो चुका हो, लफ्ज़न या मानन या हुक्मन। कैसे हो चुका हो? हुक्मन हो चुका हो। चलिए, वह हुआ अला किस्में, ज़मीर की दो किस्में हैं, एक है ज़मीर मुत्तसिल और एक है ज़मीर मुनफसिल। मुत्तसिल किसे कहते हैं? जिसको तनहा ना बोला जा सके, जिसको तनहा जब भी बोली जाए तो अपने आमिल के साथ मिलकर ही बोली जाए। ज़रबतू की तू ज़मीर जो है कभी हम तू नहीं बोल सकते, ज़रबतू के साथ ही आएगी। इन्ना का, इन्ना रो मुशब्बह फिर काफ ज़मीर जो है इन्ना का, तो ये काफ वाला कभी शुरू में नहीं आ सकता। ऐसे हो सकता कि खालिक का हो, नहीं। अना, इसको हम तनहा बोल सकते हैं आमिल से अलग करके। हुवा, अंता, इनको अलग बोल सकते हैं। तो ज़मीर मुत्तसिल वो होती है जिसको तनहा इस्तेमाल, मतलब उसके आमिल से अलग करके उसको इस्तेमाल ना किया जा सके, और मुनफसिल वो होती है कि जिसको तनहा इस्तेमाल किया जा सके। मुनफसिल के बाद बात में आएगी। ज़मीर मुत्तसिल जो होती है, ज़मीर की दो किस्में हो गई, मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल वो जिसको तनहा इस्तेमाल ना किया जा सके, मुनफसिल वो जिसका तनहा इस्तेमाल। मुनफसिल के बाद में आएगी। ये जो ज़मीर मुत्तसिल होती है इसकी तीन किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में? तीन। ज़मीर मुत्तसिल की, ज़मीर मुत्तसिल मरफू, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब और ज़मीर मुत्तसिल मजरूर। मरफू भी होती है, मंसूब भी होती है और मजरूर भी होती है। ज़मीर मुनफसिल जो है या तो मरफू होगी या मंसूब होगी, मजरूर नहीं हो सकती। बात समझ में आए कि नहीं? है? फिर ज़मीर की दो किस्में, मुत्तसिल और मुत्तसिल की तीन किस्में,
मरफू मंसूब मजरूर। तो अब जो मरफू हो गई ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़मीर मरफू मुत्तसिल की दो किस्में, मुस्ततिर यानी पोशीदा या बारिज। तो ये जो पोशीदा होती है ज़मीर, ये कौन सी होती है? सिर्फ ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है और कोई ज़मीर पोशीदा नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात नहीं? बाकी ज़मीनें सब बारिज ही होती हैं। पोशीदा अगर हो सकती है तो कौन सी? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। फिर पोशीदा होना दो किस्म पर है। कुछ सीगे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ज़मीर का पोशीदा होना जायज़ है, ये ज़मीर पोशीदा भी हो सकती है और उनका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी आ सकता है। और कुछ सीगे वो होते हैं कि जिनके अंदर ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब होता है, यानी उनका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर बन ही नहीं सकता। वो सीगे जब आएंगे तो उनके अंदर ज़मीर पोशीदा होगी, जैसे कि भी आगे आने वाला है। चलिए, वह हुआ अला किस्मैन, ज़मीर दो किस्मों पर है। मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल। वह हुआ मा, ज़मीर मुत्तसिल वो है ला युस्तअमल वहदहु, जिसको तन्हा इस्तेमाल ना किया जा सके। इम्मा मरफूउन, या तो मरफू होगी, जैसे ज़रबतु से लेकर ज़रबना तक। मतलब इसमें ये ऐसे गिनते हैं, सबसे ज़्यादा ख़ास ज़मीर कौन सी होती है? मुतकल्लिम की। उसके बाद कौन सी होती है? मुखातब की। और उसके बाद क्या होती है? गायब की। तो ये ज़मीरें ख़ास से शुरू करते हैं, ज़रबतु ज़रबना, फिर आएंगे मुखातब पर ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, फिर आएंगे गायब पर ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना। तो सबसे आखिर में ज़रबनी तो आएगा, जमा मुअन्नस गायब का सिवा। चलिए, औ मंसूबुन, या मंसूब होगी, यह ज़रबनी या मुतकल्लिम है, यहाँ भी खास से शुरू करेंगे ज़रबहुन्ना तक। अरे ज़रबनी ज़रबना, ज़रबका ज़रबकुमा ज़रबकुम ज़रबके ज़रबकुमा ज़रबकुन्ना। अब ज़रबहु ज़रबहुमा ज़रबहुम ज़रबहा ज़रबहुमा ज़रबहुन्ना, तो हुन्ना सबसे आखिर में आएगा। मंसूब जो होती है मफूल बनेगी तो ही मंसूब होगी, जैसे कि ज़रबनी में या ज़मीर मंसूब होगी मफूल है। और इन्ना का इसम बनेगी तो भी तो मंसूब हो सकती है, तो जैसे इन्ननी से लेकर इन्नहुन्ना तक। औ मजरून, ये ज़मीर क्या होगी? मजरूर, जैसे गुलामी। जो मजरूर होगी वो दो हो सकती है, या तो मुज़ाफ़ इलैह होने की बुनियाद पर मजरूर होगी जैसे गुलामी में, या हरफ जार का मजरूर होने के जैसे ली में। गुलामी हिन्ना और लहुन्ना, तो वही है गुलामी, गुलामुना, गुलामुका, गुलामुकुमा, गुलामुकुम, गुलामिकी, गुलामिकुमा, गुलामुकुन्ना, गुलामुहु, गुलामुहुमा, गुलामुहुम, गुलामुहा, गुलामुहुमा, गुलामुहुन्ना, ऐसे लाम से लाएंगे। वह मुनफसिल, दूसरी किस्म ज़मीर मुनफसिल, वह हुआ मा युस्तअमलु वहदहु, ये वो होती है कि जो तन्हा इस्तेमाल होती है। इम्मा मरफून, या तो मरफू होगी, जैसे कि अना से लेकर हुन्ना तक। अब अना से लेकर अना नहनु, अंता अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना, हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, यह मंसूब होगी। यह मंसूब होगी, जैसे इयाया से इयाया हुन्ना तक। अरे वही है, इयाया इयाना इयाकुमा इयाकुम इयाके इयाकुमा इयाकुन्ना, इयाहु इयाहुमा इयाहुम इयाहा इयाहुमा इयाहुन्ना। चलिए, तो ये 5 किस्में हो गई। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफ मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल। मरफू मुनफसिल, मंसूब मुनफसिल, मजरूर होती नहीं है। और सब ज़मीरें कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कैसे? 3 मुज़क्कर गायब के लिए और 3 मुअन्नस गायब के लिए, 6 हो गई। 3 मुज़क्कर हाजिर के लिए, 3 मुअन्नस हाजिर के लिए, कितनी हो गई? 6। 6 और 6 12, एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम, 14 हो गई। और 5 किस्म की होती हैं, तो 14 पंजे 70, तो 70 ज़मीरें होती हैं। जैसे कि नमूने में कहा कि ये 70 ज़मीरें हैं, लेकिन ये कह रहे हैं फ़ज़ाले का 60 ज़मीरन, ये 60 ज़मीरें हैं। 60 कैसे हो जाएंगी? देखो, हम जब गिनेंगे अना नहनु, ठीक है, 2 हो गई। अंता अंतुमा अंतुम, कितनी हो गई? 5 हो गई। अंती, अब अंतुमा नहीं गिनेंगे, अंतुमा तो आ गया ना पहले। अंतुन्ना, कितनी हो गई? 7। हुबा हुमा हुम, कितनी हो गई? 3, 7 3 10। हिया, अब हुमा नहीं गिनेंगे, हुमा आ गया, हुन्ना 2, कितनी हो गई? 12, और 12 पंजे
जो 70 गिनते हैं तो जो ज़मीरें डबल होती है ना, हुमा 2 मरतबा आता है, अंतुमा 2 मरतबा आता है, तो जो जब इनको डबल गिन लेते हैं तो 70 हो जाएंगी, और जो इनको एक बार गिनते हैं तो 60 रह जाएंगे। अरे इसमें ज़रब तुमा में ज़रबा 2 बार आगा अलिफ, ज़रब तुमा में तुमा 2 बार आएगा तो एक बार गिनोगे तो 70 होंगी, 60 होंगी, और सबको 2 बार गिन लोगे तो 70 हो जाएंगी, बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ से वही बात बताएंगे, बयान करेंगे। वालम के पोशीदा जो ज़मीर होती है वो सिर्फ कौन सी होती है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है, और कोई ज़मीर पोशीदा नहीं होती। हाँ, उसकी 2 किस्में, कहीं पोशीदा होना उसका जायज़ होगा। जायज़ होने का मतलब जिस सीगे में वो ज़मीर है तो उस सीगे में वो ज़मीर हो भी सकती है, और उस सीगे का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी आ सकता है। और कभी ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब, मतलब वो ज़मीर ऐसे सीगे में है कि उस सीगे का इस फ़ाइल कभी इसमें ज़ाहिर आ ही नहीं सकता, उसका फ़ाइल हमेशा ज़मीर ही बनेगी और ज़मीर पोशीदा होगी। इसकी तफसील ये कल से यहाँ करेंगे। बात चल रही है इसमें मबनी की। तो इसमें मबनी 2 किस्म का होता है। एक वो होता है मबनी जो इस वजह से मबनी होता है क्योंकि वो गैर के साथ मुरक्कब नहीं है। तो जब तक वो गैर के साथ मुरक्कब नहीं है मबनी रहता है, यानी बिलफेल मबनी रहता है। लेकिन मोरब होने की सलाहियत रखता है, गैर के साथ मुरक्कब हो जाए मोरब हो जाएगा। दूसरा मबनी वो होता है जो मबनी असल से मुशाबे होने की बुनियाद पर मबनी होता है, तो वो कभी भी मोरब नहीं होता। उसी को इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं। उसी की 8 किस्में हैं। तो पहली किस्म है ज़मीर। ज़मीर की बात हो रही है। ज़मीर के बारे में सबसे पहले बताया कि ज़मीर की 2 किस्में हैं, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल की तारीफ़ की कि ज़मीर मुत्तसिल वो होती है जो तनहा इस्तेमाल ना हो सके। फिर ज़मीर मुत्तसिल की 3 किस्में हो गई, ज़मीर मरफू, ज़मीर मंसूब और ज़मीर मजरूर। ज़मीर मुनफसिल वो होती है जो तनहा इस्तेमाल की जा सके। उसकी 2 किस्में हैं, मरफू और मंसूब। मजरूर नहीं होती है। तो ये कुल मिला के अगर जो डबल डबल आती हैं उनको डबल डबल गिनेंगे तो 70 होती हैं, और जो डबल आती हैं अगर उनको एक ही बार गिनेंगे तो 60 ज़मीरें होती हैं। अब ज़मीर की एक और किस्म होती है कि ज़मीर पोशीदा और ज़मीर ज़ाहिर। तो ये ज़मीर की मुतलक़न किस्म नहीं होती है, बल्कि पोशीदा जो ज़मीर होती है वो सिर्फ ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है। मरफू से मुराद वो ज़मीर की जो फ़ाइल बनती है और मुत्तसिल होती है, ये जो तनहा इस्तेमाल ना हो सके, वही पोशीदा होती है। बाकी सारी ज़मीरें क्या होती हैं? बारिज होती हैं, ज़ाहिर होती हैं। तो पोशीदा जो होती है वो सिर्फ ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है। वालम तुम जान लो कि अन्नल मरफूअल मुत्तसिला खासतन, कि मरफू मुत्तसिल ही खासकर यकूनु मुस्ततिरन पोशीदा होती है। यानी पोशीदा जो होती है वो सिर्फ ज़मीर मरफू मुत्तसिल ही होती है, कोई दूसरी नहीं होती। अब होती कहाँ कहाँ है वो मैं बताऊँ आपको। फेल की हैं 3 किस्में, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अम्र। हम पहले फेल माजी के सीगे बयान करते हैं। हम लेते हैं ज़रबा, क्या है? दूसरा सीगा है ज़रबा। अभी ज़रबा को छोड़ दो, खाली ज़रबा में जो है वो अलिफ है, ज़मीर फाइल ज़ाहिर है। ज़रबू में वाव है, फाइल ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ज़रबत इसको छोड़ दो। ज़रबता में अलिफ, ज़मीर बारिज़ है। जब बारिज़ आ गई तो पोशीदा नहीं होगी ना। जाम मुअन्नस गायब ज़रबना नून है। अब तो समाएंगे। ज़रबता में ता, ज़रबतुमा में तामीम अलिफ, ज़रबतुम में तामीम, ज़रबती में ता, ज़रबतुमा में तामीम अलिफ, ज़रबतुन्ना में ता डबल नून, ज़रबतु में ता और ज़रमना में नून अलिफ। ये सब बारिज हो गए। 2 सीगे बचे, ज़रबा यानी वाहिद मुज़क्कर गायब और ज़रबत वाहिदा मुअन्नस गायबा। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो ये दो सीगे हैं जिनमें ज़मीर पोशीदा होती है। वो भी कैसे? हम कहें ज़ैदुन ज़रबा, क्या कहें? ज़ैद पहले और ज़रबा बाद में, क्या कहें? ज़ैदुन ज़रबा। तो ज़रबा के अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा होगी। हम तरकीब करेंगे ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रबा फेल और हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल। फेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ज़ैद की खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हम कहें हिंदुन ज़रबत, तो हिंदुन मुब्तदा, ज़रबत फेल और हिया ज़मीर पोशीदा इसका फेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो, पोशीदा हो गई ज़मीर। और हम ऐसे भी कह सकते हैं ज़रबा ज़ैदुन, तो ज़रबा फेल और ज़ैदुन फ़ाइल। जब हम कह रहे थे ज़ैदुन ज़रबा, तो ज़रबा का फ़ाइल क्या थी? ज़मीर थी। और हम कह रहे हैं ज़रबा ज़ैदुन, तो ज़रबा का फ़ाइल क्या है? इसमें ज़ाहिर है, क्या है? ज़रबत, हिंदुन ज़रबत कहेंगे ज़मीर फ़ाइल, और ज़रबत हिंदुन कहेंगे तो इसमें ज़ाहिर फ़ाइल। तो माजी में सिर्फ दो सीगों में ज़मीर पोशीदा हो सकती है, होती है नहीं कहेंगे। माजी के दो सीगों में वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायबा में ज़मीर पोशीदा हो सकती है, और वो भी पोशीदा होना जायज़ है, वाजिब नहीं है। अगर उसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो गया तो नहीं होगी। तो माजी के अंदर दो सीगों में ज़मीर पोशीदा हो सकती है, गायब में और गायबा में। वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायबा में पोशीदा हो सकती, वो भी ज़रूरी नहीं है उसका फ़ाइल भी इसमें ज़ाहिर हो सकता। ये माजी निबट गई आपकी। अब मुज़ारा लीजिए, यज़रिबु, यज़रिबु को छोड़ दो, यज़रिबानी, यज़री अलिफ आ गया क्या? नहीं, ये अलिफ ही फ़ाइल है और ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। यज़रिबूना वाव फ़ाइल है, ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। अब वाहिद मुअन्नस गायब की सीगा आएंगे, मुअन्नस गायबा की सीगा आएंगे। तज़रिबु, इस तज़रिबु को छोड़ दो, वहाँ यज़रिबु छोड़ा, तज़रिबु छोड़ो। तज़रिबाने अलिफ फ़ाइल, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। यज़रिबना नून, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। अब फिर आएगा तज़रिबु, इस तज़रिबु को छोड़ दो। तज़रिबाने अलिफ फ़ाइल, तज़रिबूना वाव फ़ाइल, तज़रिबीना या फ़ाइल, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, या मुखातबा। तज़रिबाने अलिफ, तज़रिबना नून है, अज़रिबु और नज़रिब। तो मुजारे के जो है 5 सीगे होते हैं। कितने होते हैं? यज़रिबु एक तज़रिबु वो जो वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है, और एक तज़रिबु वो जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है, और एक अज़रिबु और एक नज़रिबु। तो इनके अंदर ज़मीर पोशीदा हो सकती है, इनके अंदर ज़मीर पोशीदा। अब ये 5 सीगे हैं, अब इन 5 की भी होंगी 2 किस्में। यज़रिबु जो है वाहिद मुज़क्कर गायब का, यज़रिबु जो है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। आप इसको ये भी कह सकते हो ज़ैदुन यज़रिबु, ज़ैदुन मुब्तदा, यज़रिबु फेल, हुआ फ़ाइल, फेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ज़ैद की खबर। तो यज़रिबु के अंदर ज़मीर पोशीदा है। और आप ये भी कह सकते हो यज़रिबु ज़ैदुन, यज़रिबु फेल ज़ैदुन फ़ाइल, तो ज़मीर नहीं है। तो गायब के सीगे में ज़मीर पोशीदा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये तो माजी की तरह हो गया है। अब आ जाइए तज़रिबु जो गायब मुअन्नस गायब का तज़रिबु का सीगा, उसमें भी ऐसे ही है जैसे माजी में होता है। हिंदुन तज़रिबु कहेंगे तो ज़मीर पोशीदा है, और तज़रिबु हिंदुन कहेंगे तो ज़मीर पोशीदा। इसका मतलब यह हुआ कि गायब और गायबा, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायबा, इन दोनों के सीगों में माजी में मुज़ारे हो ज़मीर पोशीदा भी हो सकती है, फ़ाइल इनका ज़मीर पोशीदा भी हो सकता है, और फ़ाइल इनका इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। तो इनके अंदर ज़मीर का पोशीदा होना क्या है? जायज़ है। अब बचते हैं मुज़ारे के 3 सीगे। एक तज़रिबु जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए आता, उसके अंदर अंता पोशीदा, और एक अज़रिबु वाहिद मुतकल्लिम, एक नज़रिबु जा मुतकल्लिम, अज़रिबु में अना पोशीदा और नज़रिबु में। तो ये जो तज़रिबु है जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, कभी भी इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं बन सकता। अज़रिबु नज़रिबु जो मुतकल्लिम का सीगे हैं, कभी भी इनका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर, और जब इसमें फ़ाइल इनका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं बन सकता, तो इनका फ़ाइल क्या होगा? ज़मीर ही होगी जो पोशीदा होगी।
मतलब यह हुआ कि मुजारे के वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीगे में और मुतकल्लिम के दोनों सीगों में ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब होता है। ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब होता है। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम अमर में। तो अमर किससे बनता है? मुजारे से। तो जितने सीगों में मुजारे के ज़मीर पोशीदा होती है उतने सीगों में अमर के ज़मीर पोशीदा होगी। और जिनमें जायज़ है मुजारे में वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब तो अमर में भी होगी। और जिनमें वाजिब है वाहिद मुज़क्कर हाजिर और मुतकल्लिम वाहिद और जमा दोनों तो उनमें मुजारे में भी क्या हो, अमर में भी क्या होगी? ज़मीर पोशीदा होना वाजिब होगी। ये तो हो गया। लेकिन असल बात यह है कि अमर जो होता है ना वो सिर्फ 6 सीगे होते हैं। ये जो हम कह देते हैं कि अमर गायब और अमर मुतकल्लिम की गर्दाना अलग लिखते हैं ना किताबों में, वो किस लिए लिखते हैं कि अमर जो होता है हकीकी तौर पर वो कौन होता है? वो हाजिर के सीगे होते हैं। गायब और मुतकल्लिम जो होते हैं वो तो मुजारे होता है लाम के साथ, मुजारे होता है लाम अमर के साथ। तो अमर के 6 सीगे हो गए। इजरिब, इजरिबा में अलिफ, इजरिबू में वाओ, इजरिबी में या, इजरिबा में अलिफ, इजरिबना में नून। खाली इजरिब बचा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा तो उसके अंदर ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब। उसका फ़ाइल कभी भी इसमें ज़ाहिर नहीं हो सकता। तो बात ये निकली कि ज़मीर पोशीदा होना जायज़ है गायब यानी वाहिद मुज़क्कर गायब और गायबा यानी वाहिद मुअन्नस गायबा के सीगों में माजी में भी और मुजारे में भी जायज़ है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब है मुजारे में वाहिद मुज़क्कर हाजिर में और मुजारे में मुतकल्लिम के दोनों सीगों में और अम्र में वाहिद मुज़क्कर हाजिर में। तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर में मुजारे और अम्र दोनों में ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम मुजारे में ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब। अब अगर अम्र भी कहोगे तो अम्र में ही वाजिब हो जाएगा वरना उसको मुजारे कहा जाएगा। बचे गायब के 2 सीगे जिनमें ज़मीर पोशीदा होती है तो वो मुजारे में भी और माजी में भी। और अगर अम्र में भी कहोगे गायब तो तीनों में जो है वो ज़मीर का पोशीदा होना जायज़ होगा, वाजिब नहीं होगा क्योंकि उनका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो सकता है। अब चलिए वालम तुम जान लो कि अन्नल मरफूअल मुत्तसिला कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल ख़ास कर यकून मुस्ततिरन पोशीदा होती है फिल माजी माजी में गायबी वल गायबा गायब और गायबा के लिए यानी वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायबा के लिए। इधर ज़रबा ऐ हुआ और ज़रबत ऐ हिया यानी हिया पोशीदा। वो फिल मुज़ारिल मुतकल्लिम मुतलक़न और मुज़ारे मुतकल्लिम मुतलक़न मुतलक़न का मतलब वाहिद या जमा नहीं करें दोनों में होती है। मुतलक़न का मतलब दोनों में। जैसे अजरिबु में ऐ अना और नजरिबु ऐ नहनु। वल मुखातब मुखातबा नहीं है, मुखातब वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए होती है तजरिबु ऐ अंता और गायब और गायबा के लिए होती है यजरिबु ऐ हुवा और तजरिबु ऐ हिया। इन्होंने तफसील नहीं की लेकिन आप तफसील याद रखेंगे। मुतकल्लिम के सीगे में जब पोशीदा होगी तो पोशीदा होना वाजिब, हाजिर के सीगे में वाहिद हाजिर के वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे में तो पोशीदा होना वाजिब और गायब और गायबा में पोशीदा होना जायज़। चलिए वह फिर सिफत और सिफत के सीगों में यानी इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल में भी पोशीदा हो जाती है वगैरह हुमा। और इन दोनों के अलावा में इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल के अलावा क्या होता है? सिफत मुशब्बा होती है, इसमें तफजील होता है, इसमें मुबालगा होता है। मुतलक़न मुतलक़न का मतलब इनके अंदर गायब की भी होती है पोशीदा, मुखातब की भी होती है पोशीदा और मुतकल्लिम की भी होती है पोशीदा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अना ज़ारिबुन तो ज़ारिबुन के अंदर पोशीदा होगी अना। अंता ज़ारिबुन तो ज़ारिबुन के अंदर पोशीदा होगी अंता। और हुवा ज़ारिबुन तो अब ज़ारिबुन के अंदर पोशीदा होगी या ज़ैदुन ज़ारिबुन तो हुवा। अपने माक़बिल के एतबार से आप कहो नहनु ज़ारिबाने हम 2 मारने वाले हैं तो अब ये मत कहना कि ज़ारिबाने में जो अलिफ है ये ज़मीर हो जाएगा, नहीं। ज़ारिबाने में ये तो इस्म हो गया ना और इसम में जो अलिफ आता है ये तो अलामत रफ़ा है। अरे तस्निया के सीगे में हालत रफ़ी में क्या आएगा? अलिफ आएगा, इसलिए हालत नस्ब जर्री में या हो जाती है तो अलिफ नहीं है। फ़ाइल क्या होगा? नहनु। हुमा ज़ारिबाने हुमा, अंतुमा ज़ारिबाने में अंतुमा, ऐसी मजरूबाने। मुतलक़न का मतलब है सारी ज़मीनें पोशीदा होती हैं।
वला यजीज़ु इस्तिअमाल, अब बात खत्म हो जाती है। एक अलग कायदा बता रहे हैं, जब तक मरफू मत कहना, जब तक ज़मीर मुत्तसिल का आना मुमकिन हो तो मुनफसिल नहीं लाई जाएगी, जब मुत्तसिल का आना मुमकिन ना हो तो मुनफसिल लाई जाएगी। वला यजूज़ु इस्तिमाल मुनफसिल, मुनफसिल का इस्तेमाल जायज़ नहीं, इल्ला इंदा तअज़्ज़ुरिल मुत्तसिल, मगर मुत्तसिल के मुहाल होने के वक्त, जैसे कि इय्याका नअबुदु, असल है नअबुदु का, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो नअबुदु इय्याका नहीं कह सकते, नअबुदु का ही कहेंगे। लेकिन हमें नअबुदु का होता तो तर्जुमा होता हम तेरी इबादत करते हैं। और जो कायदा ये है कि जिसका हक ये हो कि वो बाद में आए, अगर उसको पहले ले आते हैं तो वहाँ जो है वो हसर का इफादा हो जाता है, यानी खास करने का इफादा हो जाता है। इय्याका नअबुदु का मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो लफ्ज़ ही बढ़ गया। तो हमें जो करना था वो नाबुदू का ही काफ ज़मीर को पहले लाना था, मफूल को पहले लाना था, और पहला काफ आ नहीं सकता क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल तनहा इस्तेमाल होती नहीं है, तो अपने आमिल से मिलकर ही इस्तेमाल होती है। तो जब पहले लाए तो मजबूरी हुई, इसलिए मुनफसिल लाए। अगर बाद में होता तो इय्याका नहीं आता, नाबुदू का ही आता। वमा ज़रबा का, और तुझको नहीं मारा मगर मैंने, यहाँ इल्ला के बाद लाना था ज़मीर को, तो तू तो आ नहीं सकता क्योंकि तू आएगा तो ज़रबा के साथ ही आएगा मिलकर, तो आना आया। वमा अंता काइमन, चलिए तू खड़ा नहीं है।